स्टार्ट। पठानकोट में हुए आतंकी हमले ने भारत की आतंक विरोधी नीति संबंधी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। स्टॉप। किसी आतंकी घटना पर जहां भारत सरकार दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कहती है, वहीं विपक्ष कोई रचनात्मक समाधान दिए बिना सरकार की आतंकवाद विरोधी नीति की निंदा करता है। स्टॉप। कुछ दिनों तक मीडिया भी शोर मचाता रहता है, लेकिन बाद में उसका बड़ा हिस्सा फिल्मी सितारों से जुड़ी चटपटी बातों पर ध्यान देने लगता है। स्टॉप। भारत दक्षिण एशिया में उस स्थान पर है जो दुनिया के सबसे खतरनाक इलाके के तौर पर जाना जाता है। स्टॉप। भारत के पड़ोस में इस्लामी कट्टरपंथ चरम पर है और उसका इस्तेमाल नीतिगत औजार के तौर पर भी हो रहा है। स्टॉप। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से लगे जनजातीय इलाके लंबे समय से सरकारी नियंत्रण से बाहर रहे हैं। स्टॉप। अब वे इस्लामी कट्टरपंथियों के फलने फूलने के लिए सबसे मुफीद हो गए हैं। स्टॉप। इधर इस्लामी स्टेट IS का उभार वैश्विक आतंकवाद के आयाम को तेजी से बदल रहा है। स्टॉप। आतंकवाद के पश्चिमी दुनिया के तटों तक पहुंचने से काफ़ी पहले ही भारत ने उससे निपटने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। स्टॉप। जम्मू कश्मीर 3 दशक से अधिक समय से आतंकवाद से जूझ रहा है, लेकिन 9/11 से पहले पश्चिमी देश कश्मीर समस्या को भारत के मानवाधिकार हनन का मामला भर मानते थे। स्टॉपेरा। भारत में आतंकवाद का खतरा 1990 के दशक में और बढ़ा। स्टॉप। मुंबई ने 1993 से लेकर नवंबर 2008 तक कई आतंकी हमले झेले हैं। स्टॉप। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI की सहायता से जिहादियों ने दुनिया भर की मीडिया के सामने भारत सरकार के साथ खुली मुठभेड़ की। स्टॉप। मुंबई हमले के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए, लेकिन बावजूद इसके कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर आतंकी हमले जारी रहे। स्टॉप। नक्सलवाद से लेकर दक्षिणपंथी अतिवाद सहित भारत कई चुनौतियों से जूझ रहा है। स्टॉप। इन चुनौतियों ने उसकी तरक्की की राह में खतरे पैदा किए हैं। स्टॉप। भारत कमजोर शासन और मजबूत समाज वाला एक ऐसा देश है जो अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए अपनी राष्ट्रीय क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। स्टॉप। तमाम आलोचनाओं के बावजूद पूरी राजनीतिक बिरादरी में इस बात पर आम सहमति नहीं बन पा रही कि आतंकवाद और अतिवाद से निपटने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। स्टॉप। वोट बैंक की राजनीति ने एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है जिसमें राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण इतना बढ़ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई असंभव हो गई है। स्टॉप। लंबे समय तक भारत यह दावा करता रहा है कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश होने के बावजूद वह अल-कायदा या दूसरे किसी विदेशी आतंकी संगठनों से अछूता रहा है, लेकिन यह दावा सही नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। अब तो भारत अल-कायदा और IS जैसे संगठनों के निशाने पर भी है, और ये संगठन यहाँ के युवाओं को अपनी ताकत बढ़ाने में इस्तेमाल करने की ताक में भी हैं। स्टॉप। उनका मकसद है कि भारत के युवाओं को पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। स्टॉप।